टाइम ट्रैवल। बेंटन शो के अंदर जो चीज बेंटन फैंस को सबसे ज्यादा देखना पसंद है वो है टाइम ट्रैवल। जब भी बेंटन शो के अंदर टाइम ट्रैवल हुआ है हमने ये चीज देखा है कि वो चीजों को तो कॉम्प्लिकेटेड करता ही है, उसके साथ वो बहुत सारे प्लॉट्स को भी छोड़ता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक एक करके सारे टाइम ट्रैवल्स को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और पता करते हैं कि इसके पीछे इसका एक्चुअल रीजन क्या था और ये क्यों हुआ। इसलिए जल्दी से हमारी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेंटन के अंदर हमें सबसे पहला टाइम ट्रैवल हमें तब देखने को मिलता है जब बेंटन क्लासिक का बेंटन 1000 वाला एपिसोड आया था। उसके अंदर हमें सबसे पहला टाइम ट्रैवल देखने को मिलता है। बेसिकली उस एपिसोड में ये हो रहा था कि ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे है, जहां पर ग्वेन और बेन उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ग्वेन ने ऑलमोस्ट बर्थडे के सेलिब्रेशन से रिलेटेड सारे सामान को अरेंज कर लिया था, उसने सिर्फ बेन को एक केक के लिए बोला था, पर बेन वो भी नहीं कर पाता और इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल को फ्यूचर वाली ग्वेंडोलिन ने ओपन करा था और उसी पोर्टल से ग्वेंडोलिन निकलती है और वो ग्वेन को अपने साथ लेके चल जाती है। तभी उसके पीछे बेन एक स्लाइड में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन के पीछे जाता है। फ्यूचर वाली ग्वेन बताती है कि वो उन दोनों को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाई है और वो बताती है बेंटन 1000 को तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उस टाइम ऐसा लग रहा था शायद कोई बहुत ही पावरफुल विलन आ गया जिसको हराने में फ्यूचर वाले बेन और ग्वेन को इनकी मदद की जरूरत है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे पावरफुल विलन्स को तो दिखाया था, वो एक एक करके सबसे फाइट करते हैं और उनसे इजीली टैकल कर लेते हैं और उनको हरा भी देते हैं। मेन ट्विस्ट हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है। वो बताती है कि वो इन दोनों को किसी विलन से फाइट करने के लिए नहीं लेके आती, वो इसलिए लेके आती है क्योंकि उसके टाइमलाइन की वो बेन को समझा सके कि आखिर फैमिली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इस टाइम बेन सारे काम अपने करता रहा, वो किसी फाइट में अपने फैमिली को एंगेज नहीं करता रहा, वो सारे काम खुद से ही करना पसंद करता रहा और वो फैमिली को टाइम देना ही बंद कर दिया था। बस ग्वेन को ये चीज समझाना था बेन को और उसने एंड में ये चीज को समझा भी दिया था इस बेन के थ्रू। पर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब सब कुछ सेटल हो जाता है और ग्वेन इन दोनों को प्रेजेंट टाइम में छोड़ने जाती है और उसी टाइम बेंटन 1000 बेन को रोकता है और उसको एक क्यूब देता है और ये जो क्यूब है उसकी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। जब ये बेन इस क्यूब को अपने टाइमलाइन में लेके जाता है और जब इसको ओपन करता है तो इसके अंदर से एक केक निकलता है और इस केक की वजह से इसलिए ब्रांच टाइमलाइन बनती है क्योंकि ये जो बेंटन 1000 था इसके टाइमलाइन में कभी ये चीज हुआ ही नहीं और ये केक जब बेंटन 1000 छोटा था तब उसके में था ही नहीं, तो इस वजह से काफी सारे इवेंट चेंज हो गए, जैसे कि केक वाला इवेंट चेंज हो गया जिसकी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है। सबसे बड़ा रीजन एक ये था जहां से ये दोनों बेन की टाइमलाइन अलग हो जाती है और इस रीजन की वजह से बेंटन शो के अंदर हमें इतने सारे बेंटन 1000 देखने को मिले। अब ऐसा नहीं कि टाइम ट्रैवलिंग गलत है, जब भी टाइम ट्रैवल होगा एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होगा, नहीं, चीजों को फिक्स किया जा सकता था। इसको फिक्स कुछ इस तरीके से करा जा सकता था, ये जो बेंटन 1000 था वो बेन को ये क्यूब नहीं देता जिसके अंदर केक निकला था। उसके बाद ये फ्यूचर वाली जो ग्वेंडोलिन है वो इन दोनों के माइंड से उस मेमोरीज को इरेज कर देती जो भी फ्यूचर में हुआ है और वो उन दोनों को उस समय छोड़ती जब वो उन दोनों को लेके गई थी, तब जाके ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती और इस बेंटन 1000 का फ्यूचर ये होता, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई और इस बेन का फ्यूचर बदल गया। उसके बाद हमें बेंटन क्लासिक में कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं देखने को मिलता। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों के माइंड में अब ये आ रहा होगा कि कैंटन वाला एपिसोड के अंदर टाइम ट्रैवल हुआ था, तो देखो उसके अंदर टाइम ट्रैवल नहीं हुआ था। बेसिकली वो फ्यूचर टाइमलाइन का एपिसोड था जिसमें हमें बेन का फ्यूचर दिखाया गया था, ना कि उसमें कोई भी टाइम ट्रैवल हुआ था। उसमें यार कोई पास से फ्यूचर में नहीं गया, फ्यूचर से कोई भी पास्ट में नहीं गया और ना प्रेजेंट से कोई फ्यूचर में गया। वो सिर्फ एक फ्यूचर एपिसोड था जिसमें यार बेन के बेटे केन को दिखाया जाता है कि वो अपने बेटे को ऑमनिट्रिक्स देता है और वो ऑमनिट्रिक्स का यूज करके बहुत सारी बेन के जैसे ही गलतियां करता है। और इस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसको आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। हम लोग डायरेक्ट बेंटन एलियन फोर्स के टाइम ट्रैवल के ऊपर बढ़ते हैं। बेंटन एलियन फोर्स के अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स वाला एपिसोड में देखने को मिलता है। बेसिकली इस एपिसोड को आप लोग टाइम वाला एपिसोड कह सकते हो, टाइम से रिलेटेड सब कुछ इस एपिसोड में होता है। इस यार एपिसोड में ऐसा हुआ था कि एक ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि चीजों को बंजर बना रहा था। अगर वो किसी भी चीज को टच करता रहा तो वो बंजर बन जाती थी और इसका असर सिर्फ सामानों में नहीं बल्कि इंसानों में पड़ता है। जब उसने केविन को टच किया था तो उसने केविन को बूढ़ा कर दिया था और इस चीज को प्रोफेसर पैराडॉक्स भी नहीं रोक पा रहे थे। एक फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर हमें पैराडॉक्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं कर पाते। वहां पर ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर ने पूरे प्लेनेट को ही बंजर बना दिया था, इसलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व बेन करता है। जब ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर बेन पे अटैक कर रहा था प्रोफेसर पैराडॉक्स आके उसको रोक लेते हैं, तो बेन समझ जाता है कि आखिर इस ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर को आखिर रोकना कैसे है। इसलिए बेन प्रोफेसर पैराडॉक्स को बोलता है कि आप हम सबको उस जगह पे ले जाओ जहां से ये सब चीज स्टार्ट हुआ था और ऐसा प्रोफेसर पैराडॉक्स करते भी है, वो उनको उस जगह पे लेके जाते हैं जहां से ये सब चीज स्टार्ट हुआ था। बेन और उसकी टीम जब उस जगह पे जाते हैं तो वो लोग देते जब वो पोर्टल एक्टिव हुआ था तो वहां पर प्रोफेसर पैराडॉक्स उस पोर्टल के अंदर ही गिर जाते हैं और जब प्रोफेसर पैराडॉक्स उस पोर्टल में गिरते हैं तो उनके पीछे उनका पार्टनर यूगो भी उस पोर्टल में ही गिरता है, पर बेन ह्यूमंगस और बन के यूगो को बचा लेता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यूगो फिर से इंसान बन जाता है और अपनी लाइफ को फिर से कंटिन्यू करता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ पड़ गया हो कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ था, पर आपके मन में काफी सारे डाउट्स भी होंगे जिनको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यूगो ऐसा क्यों दिख रहा था और ये चीजों को बंजर क्यों बना रहा था। तो ऐसा इसलिए होता है जब प्रोफेसर पैराडॉक्स उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं और उनके पीछे उनका पार्टनर यूगो भी उस पोर्टल में ही गिर जाता है, तो प्रोफेसर पैराडॉक्स इवेंट होराइजन में फंस जाते 1 लाख साल से भी ज्यादा। बट उनके पीछे गिरा हुआ उनका पार्टनर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो गलती से स्पेस और टाइम से अलग हो जाता है और उस जगह की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे म्यूटेट हो जाती है और वो ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है। पर फिर भी एक और
डाउट आता है कि वो चीजों को बंजर क्यों बना रहा था। तो जब ह्यूगो ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर बना तो वो चीजों को बंजर नहीं बना रहा था, बल्कि वो प्रेजेंट डे में घुसने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उसको स्पेस और टाइम से अलग कर दिया गया था, इसलिए वो प्रेजेंट डे में आने का ट्राई कर रहा था। इसलिए वो जिस चीज के पास जा रहा था वो चीज बंजर बन जा रही थी, और ये चीज वो जान के नहीं कर रहा था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उस जगह पे ही जा रहा था जहां पर उसको मदद मिल सके, क्योंकि वो कभी कॉल करने वाली जगह जाता है तो कभी पुलिस स्टेशन या फिर कभी किसी बिल्डिंग में जहां पर उसको लगता है कि उसको मदद मिल सके। ह्यूगो को कोई भी आइडिया नहीं था, वो किसी भी जगह जा रहा था और वो 50 साल पुरानी हो जा रही थी। अब ये जो चीज था ये बेंटन के टाइमलाइन में 50 साल पहले हुआ था, इस वजह से वो ह्यूगो जिस भी चीज को टच कर रहा था वो 50 साल ज्यादा बूढ़ी हो जा रही थी, या तो वो 50 साल पुरानी बंजर बन जा रही थी। केविन को जब उसने टच किया तो उसकी उम्र 50 साल ज्यादा बढ़ गई थी, और जब उसने उसकी कार को टच किया तो वो 50 साल बाद कैसे दिखेगी वो वैसी हो गई थी। और इन एनिमल्स की लाइफ तो ऐसी ही कम होती है, इसलिए इसका स्केलेटन बन गया। तो यहाँ पर ये टाइम वाली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सॉल्व हुई थी, और ह्यूगो से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर, और वो भी बेंटन एलियन फोर्स के अंदर ही हुआ था। और ये चीज हमें बेंटन एलियन फोर्स के अंदर टाइम हील्स वाले एपिसोड में देखने को मिलती है, जब ग्वेन केविन को सही करने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है और वो पास्ट में जाती है। जब ओमनिट्रिक्स बेन और केविन हैक करने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से केविन मॉन्स्टर बना था, इसलिए ग्वेन उस जगह पे जाती है और उस टाइम की ग्वेन को बोल के ओमनिट्रिक्स को हैक होने से रोक लेती है, और वो पास्ट वाली ग्वेन इस प्रेजेंट वाली ग्वेन की बात मान लेती है और वो ऐसा करती भी है। उसके बाद प्रेजेंट वाली ग्वेन वापस से अपने टाइम में वापस आ जाती है, पर पास्ट में ओमनिट्रिक्स को हैक होने से रोकने की वजह से उसका इफेक्ट फ्यूचर में ही पड़ता है। ये चीज हम लोग देखते हैं जब ग्वेन अपने टाइम में वापस आती है। प्रेजेंट में सब कुछ बदल गया था, इस ग्वेन की पास्ट में चेंजेस करने की वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इस ईयर टाइमलाइन में ऐसा होता है कि हेक्स और चार्मकास्टर ने पूरे अर्थ पे अपना कंट्रोल कर लिया था और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया था, और बेन को जेल में कैद करके रखा था, और केविन को स्टोन क्रीचर में बदल दिया था, और ग्वेन तो उस टाइमलाइन में जिंदा ही नहीं थी। और ये सब चीज प्रोफेसर पैराडॉक्स ग्वेन को बताते हैं कि तुमने पास्ट में जो जो चेंजेस किया उसका इफेक्ट फ्यूचर में ही पड़ा, और इसलिए सब कुछ ऐसा बदल गया। ग्वेन प्रोफेसर पैराडॉक्स के समझाने के बाद समझ जाती है, और उसको समझ पड़ जाता है कि आखिर उसने क्या गलती किया। अब वो चाहती है कि इसको सही करना, जिससे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। इसलिए ग्वेन बहुत ही मुश्किल से पहले तो उस मैजिक की बुक को लेती है जिससे उसने टाइम ट्रैवल किया था, और वो फिर से टाइम ट्रैवल करके उस जगह पर जाती है जहां पर उसने इस चीज को होने से रोका था। और यहाँ पर हमें दो पास्ट वाली ग्वेन देखने को मिलती है और एक प्रेजेंट वाली ग्वेन। प्रेजेंट वाली ग्वेन सेकंड पास्ट वाली ग्वेन को बताती है कि ये सब चीज करने की वजह से चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए वो बोलती है जैसा हो रहा है सब कुछ होने दो। और वो लोग जो फर्स्ट पास्ट वाली ग्वेन थे उसके मेमोरी को इरेज कर देते हैं और वो लोग अपने अपने टाइमलाइन में वापस लौट जाते हैं, जिससे ऐसा होता है कि जो क्रिएट की हुई ब्रांच टाइमलाइन थी उसको ग्वेन ने ही फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ग्वेन समझ गई थी आखिर उससे गलती क्या हुआ और किस वजह से ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई, इसलिए उसने उस ब्रांच टाइमलाइन को फिक्स किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमें इसके बाद का टाइम ट्रैवल बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलता है, और ये हमें फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में देखने को मिलता है, जब एग्रीगर एक एक करके सारे मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े को कलेक्ट करता है और वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाने लगता है बेबी सेलेस्टियल सेपियन की पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो उसको रोकने के लिए बेन की टीम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाते हैं। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में सिर्फ वही जा सकते हैं जिसका मैप ऑफ इन्फिनिटी हो, या फिर वो जिसने मैप ऑफ इन्फिनिटी बनाया हो, यानी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बेन की टीम को उस फोर्ज ऑफ क्रिएशन में लेके जाते हैं। पैराडॉक्स की हेल्प की वजह से वो लोग बिना मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े के बिना फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा पाते हैं। वहां पर यह प्रोफेसर पैराडॉक्स ने पूरा एटमॉस्फेयर उनके हिसाब से सेट कर दिया था जहां पर वो लोग सांस ले सकते थे, पर उस फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाते वक्त ही ऐसा होता है कि उनकी जो शिप थी वो एक बैरियर में फंस जाती है, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और जब बेन ने उस बैरियर को टच किया तो उसका 10 साल वाला वेरिएंट उसके सामने आ जाता है, और 10 साल वाले बेन के साथ ही ये लोग इस एग्रीगर को रोकते हैं। इस 10 साल वाले बेन ने ही केविन को आइडिया दिया था ओमनिट्रिक्स को एब्सॉर्ब करने का, जिसकी वजह से केविन ने ओमनिट्रिक्स को एब्सॉर्ब करा और उसने एग्रीगर को डिफीट किया, जिस वजह से वो बेबी सेलेस्टियल सेपियन की पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाया। उसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स इस 10 साल वाले बेन को उसके टाइम में भेज देते हैं। पर आप लोगों ने एक चीज पे गौर करा हो कि 16 साल वाले बेन को ऐसा कुछ भी नहीं याद है कि उसके पास में कुछ भी ऐसा हुआ था। जब इस 10 साल वाले बेन को इतना कुछ पता है तो यहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन तो क्रिएट होनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस चीज को फिक्स प्रोफेसर पैराडॉक्स ने किया था। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने सबसे पहले 10 साल वाले बेन की मेमोरी से सब कुछ यहाँ से इरेज कर दिया, जो भी यार यहाँ पर हुए थे सब कुछ प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसके माइंड से इरेज कर दिया और उसको उस समय भेजा जब वो आया था, जिसकी वजह से टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वहां पर कोई भी ब्रांच टाइमलाइन बनी ही नहीं। उसके बाद हमें एक और टाइम ट्रैवल बेंटन अल्टीमेट एलियन में ही देखने को मिलता है, और ये चीज हमें बेंटन 1000 रिटर्न्स वाले एपिसोड में देखने को मिलता है, जब हमें बेंटन 1000 को दिखाया गया था, और ये एक अल्टीमेट बेंटन 1000 था। इसके पास अल्टीमेट्रिक्स होती है, वो यार फ्यूचर से प्रेजेंट में आता है प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ इयॉन को रोकने के लिए। इस यार एपिसोड में कोई ज्यादा ट्रिपिकल सा टाइम ट्रैवल हमें देखने को नहीं मिला जैसे कि पुराने वाले एपिसोड में देखने को मिला। इस यार एपिसोड में बस यही हुआ था कि बेंटन 1000 फ्यूचर से प्रेजेंट में आता है और वो हमारे बेन की हेल्प करता है इयॉन से फाइट करने में, और इसमें टाइम ट्रैवल के साथ हमें काफी सारे अलग अलग डायमेंशंस के लोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक अल्टरनेट डायमेंशन का इयॉन जो कि बेन ही है। पर इसमें सिर्फ अगर टाइम ट्रैवल को देखा जाए तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से टाइम ट्रैवल था। फ्यूचर का बेन आया, वो पास्ट वाले बेन की हेल्प करता है इयॉन से फाइट करने में, और जब फ्यूचर वाला बेन जब प्रेजेंट में आया और यहाँ की चीजों को जब फिक्स नहीं किया गया तो यहाँ पर एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, जिसको यार प्रोफेसर पैराडॉक्स ने फिक्स नहीं करा, क्योंकि यार पहले से ही चीजें बहुत
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और अगर इसको क्लोज करने का वो ट्राई करते तो और बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइन बन जाती धीरे धीरे करते। इसलिए यार प्रोफेसर पैराडॉक्स जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया और हमें फ्यूचर में और अलग टाइप के बेन 10,000 भी देखने को मिले। तो बस ये कुछ सिंपल चीज एपिसोड में हुआ था और इसके बाद हमें और भी काफी सारे टाइम ट्रेवल्स देखने को मिलते हैं और वो हमें अल्टीमेट एलियन में नहीं देखने को मिलते, वो हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिलते हैं। और वो टाइम ट्रेवल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है और वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर आप लोग इसका पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो आप लोग को वीडियो में प्यार दिखाना होगा, मतलब वीडियो में एक लाइक कर दो और कमेंट में जाओ पार्ट 2 का कमेंट करो। बस जल्दी से ये दो चीज करना और मैं जल्दी से इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। पर तब तक अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखना, ये वीडियो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस यार वीडियो में मैंने हमारे बेन टेंसन की पूरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करा है, तो स्क्रीन पे क्लिक करके जाओ जल्दी इस वीडियो को देखो। मैं यार मिलता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।